वेलकम टू माय चैनल स्कूलिंग एट होम। आज मैं आपको क्लास 6 हिंदी का एक चैप्टर बुक वसंत से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पाठ सूची है। आज मैं आपको पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना एक गीत है जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, वो दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। पहले शब्द अर्थ है। पहला शब्द है बोझ उठाना, उसका मतलब है भार उठाना। अगला पर्वत माने पहाड़। शीश सिर। फौलादी लोहे के सामने मजबूत। बाहें भुजाएं। राहें रास्ते। लेख भाग्य गैर पराए। खातिर के लिए। कतरा बूढ़। अगला है दरिया नदी। जर्रा रेत के कण। सेहरा रेगिस्तान। अगला है राई सरसों का एक छोटा सा दाना। इंसान मनुष्य। किसान भाग्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मिलते जुलते शब्द। यहाँ हमें मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। पहला शब्द बढ़ाना, उठाना, बाहें, राहें, डराना, करना, एक, ने, बढ़ा, झुकाया। अगला है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। उत्तर, परिश्रम व्यक्ति ने हर असंभव कार्य को संभव बनाया है। या हर परिस्थिति को मेहनती लोग अपने अनुकूल बना लेते हैं। परिस्थितियां मेहनती व्यक्ति को झुका नहीं सकती। प्रश्न 2, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। हमने सदा मेहनत करना सफलता प्राप्त की है। लगातार मेहनत करके हमारी भुजाएं मजबूत हो गई हैं। प्रश्न 3, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इसके मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। उत्तर, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वाले ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अगला है गीत से आगे। प्रश्न, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क, तुम अपने घर पे
किस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? उत्तर है, मैं इस बात का ध्यान घर पर सभी मदद करके कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। ख, पापा और माँ का काम क्या क्या है? ये ख है, तो उत्तर देखते हैं। पापा का काम है घर का सामान लाना और दफ्तर जाना आदि। माँ का काम है खाना बनाना, घर को संभालना आदि। ग, क्या वे एक दूसरा के साथ बटाते हैं? उत्तर, हाँ, वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। आगे है कहानी की दुनिया। प्रश्न 1, ऊपर लिखे कहावतों का अर्थ गीत के किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? उत्तर, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। उत्तर, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। प्रश्न 2, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनके वाक्यों में प्रयोग करो। आगे देखते हैं। उत्तर, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा एक नहीं कर सकता। प्रयोग, मैं अकेला इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चला सकता, इसलिए क्या है कि अकेला चना नहीं इसलिए कहा गया है कि अकेला चना नहीं फोड़ सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एकता में बल है। प्रयोग, हम सब मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि एक और एक मिलकर 11 होता है। आगे है प्रश्न अभ्यास। मुहावरों का अर्थ समझाओ और वाक्य बनाओ। पहला, हाथ को हाथ ना सूझना, कुछ भी दिखाई ना देना। प्रयोग, अंधेरे कमरे में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, तो हाथ साफ करना, गायब कर देना। प्रयोग, चोर ने जेवरों की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। तीसरा, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। चौथा, हाथों हाथ लेना, सम्मान। प्रयोग, हम घर आए मेहमान को हाथों हाथ लेते हैं। अगला है हाथ लगाना, कुछ मिल जाना। प्रयोग, कल घर पहुंचते ही मुझे खाने की चीज हाथ लग गई। अगला है भाषा की बात। पहला प्रश्न,
हाथ और हस्त एक ही शब्द को दो रूप हैं। शब्द को पढ़कर बताओ क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तलिपि, हस्तक्षेप, निस्तार, हथकड़ा, हस्ताक्षर, हथाक्षर। पहला है हथकड़ी, हाथ में पकड़ा जाने वाली एक औजार। हस्तलिपि, हस्तक्षेप, हाथ से की जाने वाली दस्तकारी। हस्तक्षेप, अनावश्यक दखल देना। निहत्था, बिन हथियार के। हथकड़ा, गलत तरीका अपनाए जाने को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।